हेलो एवरीवन। एक नई जानकारी में आप सभी का स्वागत है एडू मीडिया 1179 यूट्यूब चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं और किस प्रकार से ये आपके लिए उपयोगी रहेगी ये जानकारी। आशा तो यही करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छी लगेगी, विशेषकर जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो अब शुरू करते हैं जो मेन फोकस है जिस पे हमारा आज का। अब ये एक लीड की तरफ से एक तरह से डॉक्यूमेंट मिला है। धन्यवाद करता हूँ लीड को जिन्होंने इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और ये वीडियो लीड के माध्यम से ही बनाई जा रही है। आमतौर पे कहा जाता है कि सौजन्य से। लीड NCF 2023 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम। क्या है जानकारी इसके अंदर, तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023, NCF 2023 और भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभाव। अब आगे की गाइडलाइन क्या है, क्या इसके बारे में जानकारी है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये टाइटल है आपके लिए। इसी प्रकार विषय सूची क्या रहेगी इसमें, तो सबसे पहले परिचय है, उसके बाद NCF 2023 प्रारूप का विवरण, NCF 2022 के साथ NCF 2023 की तुलना, नए प्रस्तावित बदलाव क्या है बड़े परिवर्तन, लीड का पाठ्यक्रम किस प्रकार से NCF के अनुकूल है और लीड के साथ जुड़े। तो यहाँ पे NCF एक शब्द आया, तो उसका जो मतलब है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। शायद आप सभी से शब्द से भली भांति परिचित होंगे। चलिए जानते हैं आगे क्या है। परिचय क्या है इसका। एक ठोस एवं व्यापक शिक्षा प्रणाली एक समृद्ध एवं न्याय संगत समाज की रीढ़ होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को आवश्यक कौशल के साथ सक्षम बनाया जा सके। इसलिए एक विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली अपने विद्यार्थियों को मजबूती के साथ तैयार करती है, फिर चाहे वे किसी भी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों। ऐसा करने से ही आज की तेज बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। निरंतर बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF जारी की है। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस रूपरेखा के तहत विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने के लिए अधिक छूट दी गई है। इस रूपरेखा की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भारत की प्रादेशिक भाषाओं पर निरंतर जोर दिया जाएगा। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में भारतीय स्कूली शिक्षा व्यवस्था के संपूर्ण परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे देश के छात्र छात्राओं को सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य के तहत NCF द्वारा सभी स्कूली विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा। यह न्याय संगत एवं समावेशी होगा और भारत शिक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्र पर संपूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव निर्माण करने की दिशा में उठाया जाने वाला एक बड़ा कदम होगा। लीड में हम अपने सभी विद्यार्थियों को एक ऐसा ही सक्रिय शिक्षा अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने पाठ्यक्रम को NCF अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया है। अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2023 प्रारूप का विवरण क्या है। NCF 2023 एक सर्वसमावेशी रूपरेखा है जिसमें विद्यार्थियों के लिए बेहतर स्कूली अनुभव निर्माण करने वाली सभी आकांक्षाओं, उद्देश्यों, व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों का समावेश होगा। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु, शिक्षण अध्ययन सामग्रियां एवं शिक्षण पद्धतियों के अतिरिक्त इसमें स्कूली परिवेश एवं संस्कृति जैसे अनछुए पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य है देश भर के स्कूलों में समग्र एवं एकीकृत परिवर्तन लागू करते हुए सामंजस्य एवं सद्भाव के साथ सभी भारतीय राज्यों को सशक्त बनाना है। एनसीएफ 2023 में स्कूली संस्कृति पर भी विशेष महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि स्कूल की संस्कृति से बच्चों की शिक्षा पर दो अहम तरीकों से प्रभाव पड़ता है। पहला यह है कि एक प्रभावशाली शिक्षा वातावरण निर्माण होता है और दूसरा यह है कि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को मजबूत बनाया जाता है। पहले तरीके में सिद्धांत, प्रथाएं एवं मान्यताएं शामिल हैं, जबकि दूसरे में व्यवहार एवं पद्धतियों का समावेश है, जिसके माध्यम से नैतिक व्यवस्था को जन्म देते हुए उसका अनुभव किया जाता है। ऐसी अभिव्यक्तियों को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्कूल में लोगों के साथ संबंध, स्कूल में प्रदर्शित किए जाने वाले प्रतीक एवं उनका अनुसरण तथा स्कूल की व्यवस्थाएं एवं प्रथाएं। इन अभिव्यक्तियों को शिक्षा अनुकूल वातावरण में ढालने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाने जरूरी हैं। शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्कूल की संस्कृति में कुछ विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन होना जरूरी है, जैसे संबंधों का निर्माण, आपसी विश्वास, सम्मान, खुलापन, संवाद, सहानुभूति, सहभागिता एवं जिम्मेदारी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रतीकों को विचार पूर्वक प्रदर्शित करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे सिद्धांतों एवं आचरण को मजबूती मिलेगी। और नंबर 3 है स्कूल की व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों द्वारा इन सिद्धांतों को कक्षाओं के संचालन, असेंबली, दोपहर के भोजन के वक्त, कार्य वितरण, खेल, अभिभावकों एवं परिवार तथा समाज के साथ संवाद में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इन बदलावों की सिफारिश किए जाने के साथ एनसीएफ द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। यह देश के सभी बच्चों के लिए होगा, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय से आते हों, और उनके लिए एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ शिक्षा प्रणाली का पूरा समर्थन उपलब्ध होगा। हालांकि यह पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इसे एक विस्तृत एवं वृहद उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह सुनिश्चित करना कि भारतीय समाज संपूर्ण रूप से विकसित हो सके। एनसीएफ 2023 के साथ भारत का भविष्य निश्चित रूप से न्यायसंगत, मानवीय एवं भारतीय नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति जुड़ा नजर आता है। स्कूली शिक्षा से जुड़ी नीति के मुख्य बिंदु कुछ महत्वपूर्ण हैं, जो कि इस प्रकार है। 5+3+3+4 शिक्षण संरचना, जो स्कूली शिक्षा को 4 वर्णों में विभाजित करती है और अलग अलग आयु वर्गों के अध्ययन तरीकों पर आधारित है। यह 4 चरण है। आयु 3 से 8 वर्ष के लिए आधारभूत चरण, आयु 8 से 11 के लिए प्रारंभिक चरण, आयु 11 से 14 के लिए मध्य चरण एवं आयु 14 से 18 के लिए माध्यमिक चरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा ECCE, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था के सभी प्रासंगिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक प्रयासों को लागू किया जा सकेगा। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र बुनियादी पाठ को पढ़ने और लिखने के साथ संख्यात्मक कौशल हासिल कर सके। रट कर याद करने के बजाय विषयों की समझ एवं गहराई से सोचने के कौशल पर जोर दिया जाएगा, जिसके साथ निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बहुविषयक एवं एकीकृत शिक्षा, जिसके तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और खेल पर एक समान महत्व दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में विषयों को चुनने हेतु अधिक लचीलापन और साथ ही शारीरिक शिक्षा, कला एवं हस्तकला और व्यावसायिक कौशल को भी शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनेगी। सामाजिक वर्गीकरण को दूर करने एवं किसी के पेशे के आधार पर भेदभाव मिटाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। भारत की विविध भाषाई विरासत को कायम रखने के लिए बहुभाषावाद पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। भारतीय मूल्यों एवं लोकाचार को बढ़ावा देते हुए सभी विद्यार्थियों में गहराई तक भारतीय होने का गौरव पैदा करना, जो उनकी सोच, बुद्धि और कर्म में भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार वे एक वैश्विक नागरिक यानी ग्लोबल सिटीजन बन पाएंगे। एनसीएफ 2022 के साथ एनसीएफ 2023 की तुलना। एनसीएफ 2023 एवं एनसीएफ 2022 में क्या है समानताएं हैं? इसमें सभी के लिए बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, जिसके तहत विज्ञान, मानविकी के साथ
कला को भी एक समान महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2022 में रटकर पढ़ने की पारंपरिक प्रथा की तुलना में गहराई से सोचने एवं विश्लेषण के कौशल को प्राथमिकता दी गई है। तीसरी बात यह है कि यह नीति एक नए पाठ्यक्रम एवं शिक्षा पद्धति की वकालत करती है, जिसका लक्ष्य देश भर के सभी छात्रों को एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। यह कहने की जरूरत नहीं कि एनसीएफ 2023 अपने पूर्ववर्ती एनसीएफ 2022 से स्वरूप, संरचना एवं भाषा के मामले में काफी हद तक मेल खाती है। नए प्रस्तावित बदलाव क्या है? एनसीएफ 2023 की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें भारतीय संस्कृति एवं लोकाचार को बरकरार रखने, सुरक्षित रखने एवं उसके प्रचार को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके लिए ध्यान दिए जाने वाले विभिन्न पहलुओं में से एक बहुभाषावाद भी है। यह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पाठ्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों को 3 भाषाएं R1, R2 और R3 पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को भी सभी 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जबकि 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के पास 2 भाषाएं चुनने का विकल्प होगा, जिसमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2023 में बहुभाषावाद के माध्यम से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई गई है, जिसके साथ उनके संवाद कौशल और रोजगार अनुकूलता को बेहतर बनाने का उद्देश्य भी शामिल है। एक संक्षिप्त झलक। R1 यह भाषा शिक्षण का माध्यम होगी और इसमें सभी विद्यार्थियों में प्रारंभिक साक्षरता हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बेहतर यही होगा कि यह भाषा विद्यार्थियों के सबसे करीब यानी उनकी मातृभाषा जैसी रहे। R2 यह अंग्रेजी सहित कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है। R3 यह R1 और R2 को छोड़कर कोई अन्य भाषा हो सकती है। एनसीएफ में बहुभाषावाद के जरिए पढ़ाने की एक विशेष चरणबद्ध प्रक्रिया मौजूद है। इसके तहत यह परिकल्पना की गई है कि विद्यार्थी 8 वर्ष की आयु तक R1 भाषा में स्वतंत्र रूप से लिखने एवं पढ़ने की निपुणता हासिल कर सके। 11 वर्ष की आयु तक R2 भाषा में निपुणता और 14 वर्ष की आयु तक R3 भाषा में निपुण हो सके। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से तैयार किया गया है जिससे 15 वर्ष की आयु तक सभी 3 भाषाओं में शैक्षणिक दक्षता सुनिश्चित की जा सके। इनमें कम से कम 2 स्थानीय भाषाएं होंगी। क्या है बड़े परिवर्तन? अब तक हमने एनसीएफ 2023 से जुड़े हर पहलू के लिए कुछ आम बातें देखी हैं। बहुभाषावाद, एक वैश्विक नागरिक बनने पर जोर और भारतीय संस्कृति के लिए भरपूर सम्मान। लेकिन इन विचारों के वास्तविक प्रभाव क्या होंगे? वास्तविक समय पर कौन से बदलाव लागू किए जाएंगे? आइए देखते हैं। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी ताकि विद्यार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। इन परीक्षाओं का ध्यान शिक्षा सामग्री की जटिलता को कम करने पर होगा और रट कर याद करने के बजाय सभी विषयों की बुनियादी अवधारणाओं का आकलन करते हुए वास्तविक पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कक्षा 11 एवं 12 के लिए वर्तमान में एक भाषा के स्थान पर 2 भाषाएं अनिवार्य की जाएंगी। 10वीं कक्षा पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को 8 उपलब्ध पाठ्यक्रम क्षेत्रों में से 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए बोर्ड प्रमाणन के साथ स्थानीय मूल्यांकन भी होगा। इस व्यवस्था के तहत 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों में पढ़ने के तौर तरीकों के आधार पर स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। कक्षा 11 एवं 12 सेमेस्टर आधारित होंगी, जिसमें विद्यार्थियों को विषय चुनने की छूट होगी। कक्षा 6 और 8 के बीच सामाजिक विज्ञान एक विषय के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा सामग्री का वितरण स्थानीय स्तर पर 20%, प्रादेशिक स्तर पर 30% और राष्ट्रीय स्तर पर 30% एवं वैश्विक स्तर पर 20% होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्यार्थियों को स्थानीय से लेकर वैश्विक दृष्टि तक सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण समझ विकसित हो सके। सभी प्रकार की पढ़ाई पाठ्यक्रम से लेकर स्कूली शिक्षा के अनछुए पहलुओं तक भारतीय लोकाचार एवं मूल्यों से गहराई से जुड़ी होगी। अब लीड का पाठ्यक्रम किस प्रकार से एनसीएफ के अनुकूल है? लीड में हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं संपूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने अपने पाठ्यक्रम
को पहले से बेहतर एनसीएफ 2023 के साथ यथासंभव अनुकूल बनाया है। निम्नलिखित तरीकों से हमारा पाठ्यक्रम एनसीएफ के अनुकूल बनाया गया है, जिससे देश भर के छात्र छात्राओं के लिए समग्र शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पहला, विषयों की गहन समझ पर ध्यान। प्रत्येक विषय को 5C+ विशिष्ट विषयक स्तर की शिक्षा पद्धति के साथ विकसित किया गया है। इसमें बच्चों में विषयों की गहरी समझ बनेगी। इसमें एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित सभी कौशल एवं क्षमताओं के अनुकूल 21वीं सदी के लिए जरूरी मुख्य कौशलों का भी समावेश किया गया है। नंबर 2, समग्र एवं अनुभव आधारित शिक्षा पद्धति। हम एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर जोर देते हैं, जिसके लिए एक्टिविटी किट एवं फील्ड विजिट की मदद ली जाती है। एक शिक्षक के मार्गदर्शन में होने वाली हमारी सामूहिक अभ्यास एवं व्यक्तिगत अभ्यास प्रक्रियाएं सभी छात्रों के साथ मिलकर पढ़ाई करने एवं स्वतंत्र रूप से काम करने की आदत निर्माण करने को समान रूप से प्रोत्साहित करती है। नंबर 3, 5+3+3+4 शिक्षा संरचना के साथ साथ अलग अलग आयु के अनुकूल शिक्षा लक्ष्य। शिक्षा के बुनियादी स्तर से लेकर माध्यमिक चरण तक हम विद्यार्थियों के आयु वर्ग के अनुसार प्रमुख कौशल एवं क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 4, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल पर ध्यान। बुनियादी साक्षरता निर्माण करने के लिए हम फोनिक्स, पूर्ण शब्द पढ़ने और सुनने, समझ, व्याकरण, लिखने एवं बोलने की क्षमता पर जोर देते हैं। संख्यात्मक कौशल के मामले में हमारा यह भी लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों में तार्किक सोच कौशल, गणितीय संवाद और कंप्यूटेशनल सोच, स्थानीय समय पैटर्न के अलावा गणितीय संचार को बेहतर बनाया जा सके। नंबर 5, मल्टी मॉडल शिक्षा। एक मल्टी मॉडल पद्धति के जरिए हम स्मार्ट क्लासरूम और वीडियो की मदद से पढ़ने की सुविधा, एक्टिविटी किट और दिलचस्प शिक्षा अनुभव हेतु डिजिटल स्वरूप में किताबें उपलब्ध कराते हैं। नंबर 6, योग्य आधारित समग्र शिक्षा। हम रटकर याद करने को बढ़ावा देने की बजाय विषयों की समझ एवं वास्तविक जीवन के कौशल का आकलन करने में यकीन रखते हैं। हमारे नियमित अंतराल पर किए जाने वाले आकलन रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार से किए जाते हैं। इस आकलन के डेटा का AI आधारित रेमेडियल एनालिसिस शिक्षकों को उपलब्ध करवाया जाता है। नंबर 7, शिक्षकों का कौशल विकास। हम शिक्षकों के लिए ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर सत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन्हें विस्तृत एकीकृत लेसन प्लान भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए 200+ घंटों का रिसोर्स मटेरियल एवं 4000+ संसाधन भी प्रदान किए जाते हैं। नंबर 8, विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत सहायता। हमने ऐसे विभिन्न खास पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जो विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त सहायता की पेशकश करते हैं। इनमें शिक्षा कर्मियों को दूर करने के लिए ब्रिज कोर्स, शिक्षा कमियों को दूर करने के लिए ब्रिज कोर्स, अंग्रेजी कौशल को बेहतर बनाने के लेवल आधारित ELGA, घर में पढ़ने में सहायता के लिए डिजिटल किताबें और लर्निंग वीडियो, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तो लॉन्च पैड शामिल होने के साथ प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने की शिक्षकों के लिए AI आधारित रेमेडियल कोर्सेज का समावेश होगा। लीड में हम एक वृद्ध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर बारीक विवरण पर ध्यान देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई साक्षरता, आकर्षक व्यक्तित्व एवं संस्कृति विकास हो। हमारे लेसन्स में फ्री प्ले, गाइडेड एक्टिविटीज़, स्टोरी टेलिंग एवं संवाद परिचर्चा को शामिल किया जाता है, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को समृद्ध एवं जीवन भर सीखने की आदत निर्माण होती है। लीड के साथ जुड़े। अगर आप एक स्कूल चलाते हैं और उत्कृष्टता से कोई समझौता नहीं करते, या फिर एक स्कूल प्रशासक है जिसे अपने संस्थान की प्रतिष्ठा एवं गुणवत्ता बढ़ाने, उसका विकास करने हेतु विशेषज्ञ सहायता की तलाश है, तो आप सही जगह पर आ गए हैं। पूरे भारत के 9000 से अधिक स्कूलों के साथ काम करने वाले लीड स्कूल सिस्टम को सभी प्रकार एवं आकार के स्कूलों के साथ काम करने और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए तैयार किया गया है। हमारी मल्टी मॉडल पद्धति विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सर्वोच्च विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिससे उनका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के हमारे मिशन में संपूर्ण संवेदनशीलता और समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने स्कूल को
भविष्य के लिए तैयार करते हुए उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। नो मोर अबाउट द लीड स्कूल सिस्टम, कॉल अस एट +91 766907106 फॉर ए फ्री कंसल्टेंस टुडे और एनी टाइम। कॉन्टैक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। ईमेल है partner@leadschool.in, व्हाट्सएप +91 766907106, हेड ऑफिस यूनिट नंबर 1201 1205, 12th फ्लोर, बी विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 40093। तो ये एक जानकारी थी NCF 2023 से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसके प्रचार प्रसार को भी आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद।